तो दोस्तों जब भी भारत यहाँ पर दूसरे देशों से हथियार लेने की बातें करता है या फिर भारत दूसरे देशों से हथियार को प्रोक्योर करता है तो यहाँ पर कई सारे लोगों की तरफ से ये कमेंट अक्सर निकल कर आता है कि भारत को अब दूसरे देशों से हथियार लेने के बजाय खुद के देश में स्वदेशी रूप से भारतीय हथियारों को बनाना चाहिए और अपनी वायुसेना और थल सेना के अंदर इंडक्ट कराना चाहिए। और ऐसे में हर हथियार को लेकर लोगों का यही कहना होता है कि भारत को अब सारे हथियारों को अपने देश के अंदर बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत आज की डेट में कुछ हथियारों के अलावा उन सारे हथियारों को यहाँ पर खुद नहीं बना सकता जो कि भारत अब से पहले नहीं बनाया करता था। और ऐसे में आपको बता दें कि अब इमरजेंसी के केस को लेकर भारत एक बहुत ही खतरनाक वेपन को इजराइल से प्रोक्योर करने वाला है। ऐसे में दोस्तों आखिरकार कौन सा ऐसा खतरनाक वेपन है जो कि भारत यहाँ पर लेने वाला है और इजराइल जो कि युद्ध के चलते भी भारत को यहाँ पर देने के लिए तैयार हो गया है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत बहुत ही अहम हथियार को इजराइल से एक्वायर करने वाला है। भारतीय सरकार इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इजराइल को बहुत ही स्पेशल ड्रोन का ऑर्डर दे दिया है और आपको बता दें कि इसका नाम है हर्मीस 900 ड्रोन स्टारलाइनर। दरअसल ये एक मीडियम कैटेगरी का लॉन्ग एंडोरेंस वाला ड्रोन है और इस ड्रोन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसका एक छोटा वर्जन आता है जिसको आप छोटा भाई इसका कह सकते हैं, जिसका नाम हर्मीस 450 है। और ये ड्रोन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स में से एक है और ऐसे में इसकी जो कैपेबिलिटी थी, इसकी जो एंड्योरेंस थी वो वर्ल्ड के अंदर सबसे नंबर 1 पर मानी जाती थी और वो एक बहुत ही शानदार ड्रोन था। अब उसी ड्रोन को मॉडिफाई करते हुए इजराइल ने इसको डबल पावर के साथ कर दिया है और जिसका नाम है हर्मीस 900 जो दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रोन माना जाता है। ऐसे में अगर इसकी कुछ खूबियों की बात की जाए तो इस ड्रोन को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि ये कुछ टैक्टिकल मिशंस को बहुत ही शार्पली अंजाम दे सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो इस ड्रोन को जासूसी वाले मिशंस के लिए तैयार किया गया है और साथ ही ये अटैक भी कर सकता है और इसके अंदर स्पाइस मिसाइल को इंस्टॉल करके दुश्मन के इलाकों में मिसाइलें गिरा सकता है। और एक तरह से देखा जाए तो ये एक ऑलराउंडर ड्रोन कहा जा सकता है। और अगर यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसके अंदर आप 450 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकते हैं और सच मानिए ये काफी बड़ी क्वांटिटी होती है। और इसके साथ भी इसकी जो मैक्सिमम रफ्तार है वो करीब 220 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रहती है जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है इसके साइज और इसकी कॉस्ट को देखते हुए। और इसी को देखते हुए भारत ने इस ड्रोन के ऑर्डर्स तत्काल दे दिए हैं क्योंकि भारत के पास इस कैटेगरी का कोई भी ड्रोन मौजूद नहीं है जो कि रिलायबल हो और हमारी सेना इस पर भरोसा कर पाए और इसीलिए भारतीय सरकार इस ड्रोन को भारत के अंदर लेकर आ रही है। फिलहाल भारतीय सरकार ने इसके 4 ड्रोन का ऑर्डर दिया है जो कि नौसेना और थल सेना में बांटे जाएंगे और इस ड्रोन को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत लिया जाएगा। और बताया ये जा रहा है कि इजराइल भारत की पूरी मदद करते हुए इस ड्रोन की इमरजेंसी डिलीवरी कराएगा, यानी कि इजराइल इस ड्रोन को 1 साल के अंदर ही भारत को हैंडओवर कर देगा। ऐसे में 2024 तक भारत को इसकी डिलीवरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि इजराइल आज युद्ध की स्थिति में होते हुए भी भारत की हर संभव मदद कर रहा है और भारत इस ड्रोन को 4 नंबर्स में लेना चाहता है तो इजराइल छोटे से नंबर्स को होते हुए भी इसकी डिलीवरी को सही टाइम पर डिलीवर कर रहा है। ऐसे में दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे ऑर्डर्स को कई सारे देश बहुत ही डिले करते हैं और काफी पीछे देते हैं, यानी कि जितना छोटा ऑर्डर होगा उसको उतना ही ज्यादा डिले किया जाएगा। लेकिन इजराइल हमारा सबसे अच्छा मित्र है और इसीलिए इजराइल की तरफ से इसके सारे ऑर्डर्स को 2024 के अंदर ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के अंदर भी रुस्तम 2 जैसे ड्रोन्स को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन आपने पिछले समय में देखा होगा हमारे जो ड्रोन्स हैं वो टेस्टिंग के तहत क्रैश लैंड भी हुए हैं। और ऐसे में अगर सही मायने में देखा जाए तो भारतीय सेना ऐसे ड्रोन्स को अपनी सेना के अंदर इमरजेंसी तौर पर
पर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहती, जिनके द्वारा अभी तक उनकी टेस्टिंग कंप्लीट ना की गई हो। और ऐसे में अगर देखा जाए तो हर्मीज 900 ड्रोन कई सारे युद्धों में शामिल हुआ है और ऐसे में इसके ऊपर पूरी तरह से भारतीय सरकार और भारतीय सेना विश्वास कर सकती है और इसीलिए भारतीय सेना इनको 4 के नंबर्स में इमरजेंसी तौर पर प्रिक्योर करना चाहती है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।